अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से अमार डिज़ाइंस और अमार कैलीग्राफी के ऊपर सबको वेलकम। मैं आज पिंटरेस्ट पे कुछ चीज़ें देख रहा था जिस पे मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लगे। एक सब्जेक्ट के साथ कैलीग्राफी को एम्बेड करना और प्रॉपरली उस फ्रेम के अंदर उसको एडजस्ट करना विद अ प्रॉपर बैकग्राउंड कलर्स, और साथ में एक अच्छा सब्जेक्ट और उसके कलर्स के साथ ग्रेडिंग करना। तो ये मुझे बहुत ही जो है क्रिएटिव लगा। सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये बनता कैसे है, ये सब्जेक्ट्स किस तरह से बनते हैं, हमने कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना है, कौन से टूल का इस्तेमाल करना है। नो डाउट एआई के हेल्प से ये होगा, लेकिन कैलीग्राफी हम लोग बाय हैंड करेंगे। तो अब ये इमेजेस हैं, मैंने ऑलरेडी बना के तो रखी हुई हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बनाने का तरीका बताता हूँ कि हम लोग किस तरह से बनाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोग जाते हैं जेमिनी जीपीटी पे। ठीक है, मैं एक न्यू चैट लेता हूँ। ठीक है, न्यू चैट में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके ऐड फ़ोटो करूँगा। अब जो मैंने फ़ोटो ऑलरेडी देखी हुई है कि इस तरह की बनवानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैंने ये बाबा जी जो हैं ये बनाने हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड अप कर दूँगा और इसको मैं सिंपल कह दूँगा, आई वॉन्ट दिस इमेज विदाउट टेक्स्ट एंड अरेबिक स्ट्रोक्स। ठीक है, काइंडली गिव मी अ डिटेल्ड prompt to regenerate this image. ठीक है, remember I need in black and gold color. ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ एंटर कर दूंगा। जब एंटर करूंगा ये इस इमेज को एनालाइज करेगा और मुझे एक प्रॉम्प्ट दे देगा। ठीक हो गया, यहाँ पे ये सारे का सारा प्रॉम्प्ट मेरे पास आ जाएगा। जीपीटी नो डाउट अच्छी इमेज जनरेशन करके देता है, बट टाइम टेकिंग है। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। कॉपी कर लिया और यहाँ पे जेमिनी पे आके न्यू चैट में आते हैं, जेमिनी। ठीक है, यहाँ पे आके इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया, टूल्स में गए, क्रिएट इमेज। अगर आप लोगों के पास प्रो वर्जन नहीं है या प्लस नहीं है तो आप सिंपल फास्ट को यूज़ करें, नहीं तो आप प्रो पे क्लिक करें एंड इसको क्रिएट कर लें। ये हमारे पास मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लेगा और क्रिएट कर देगा। अच्छा, तब तक हम ये करते हैं कि हम लोग यहाँ पे भी यही प्रॉम्प्ट पेस्ट करके क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं और इसको भी जनरेट करने के लिए दे देते हैं। ये भी जनरेट कर रहा है इमेज और यहाँ पे तब तक हमारी जनरेट हो जाएगी अभी विद इन, हाँ बस होने लगी है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, हम लोग इसको उठा के जो है फ़ोटोशॉप में पेस्ट कर देंगे और दूसरे जगह पे हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर अपनी कैलीग्राफी को स्टार्ट कर लेंगे। ओके, देखें अब इसने इस तरह से दे दी। अब हमें पता है कि ये इमेज इस तरह से आ गई, हमारे पास ब्लैक एंड गोल्ड के अंदर विजुअल्स भी आ गए। बट द थिंग इज़, हमें ये जो चीज़ चाहिए ये चाहिए पोर्ट्रेट में, ये लैंडस्केप में है। ये इमेज क्या है, लैंडस्केप में है, हमें पोर्ट्रेट में चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये इसने लैंडस्केप के अंदर नहीं बनाई, इसने पोर्ट्रेट में हमें बना के दे रहा है। इमेज क्रिएटेड, मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड ये देखें, मैंने कहा था ना इसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू द जेमिनी। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं फ़ोटोशॉप में आता हूँ, ये मैं ऑलरेडी इधर रखी हुई थी, इसको बंद कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं इस इमेज को। हेयर यू गो, ये हमने इमेज यहाँ पे प्लेस कर ली। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और नीचे की तरफ ले आता हूँ ताकि ये मेरे पास एक स्पेस रहे जो यहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन पेस्ट करना है। तो मैं वापस इलस्ट्रेटर में आता हूँ। यहाँ पे ये जो इमेजेस हैं मैं इनको अनलॉक करके अभी के लिए ऊपर रख लेता हूँ, छोटा करके यहाँ पे इस तरह। ठीक है, ओके, अब ये हमने यहाँ रख दिया। मैं ब्रश में जाता हूँ, ब्रश यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे 81 एंगल ब्रश है, मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ नियरली 76 पे और राउंडनेस इसकी 2, साइज़ इसका 34 फाइन। अब कलर मैंने कोई डार्क मोड सेलेक्ट कर लिया। अब ये ब्लैक में ले लें या जो मर्ज़ी डार्क कलर ले लें ताकि इसके ऊपर हम इजीली स्ट्रोक लगा सकें। अच्छा, अब मेरा ये आइडिया है, मेरा ये चाहना है कि मैं इसके अराउंड एक राउंड में बनाऊं। ठीक है, ताकि मैं आराम से कट आउट कर सकूं उन चीज़ों को। अब अगर आप यहाँ पे देखें,
यहाँ पे ये देखें एक सर्कल में बहुत प्यारा बना हुआ डिज़ाइन। तो ये मुश्किल नहीं है, तो आपने क्या करना है, एक सर्कल ले लिया, ठीक है, सर्कल कंट्रोल सी कंट्रोल एफ़, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जितना भी डिज़ाइन सेट करना है उसके लिए आप मार्किंग कर लें अपने पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सिर्फ इस एरिया में अपनी कैलीग्राफी करनी है, तो मैं इसको लॉक कर लूँगा, ब्रश लेके आता हूँ, ब्रश से मैं सिर्फ यहाँ पे कैलीग्राफी करना शुरू करता हूँ। अब ये ब्रश बहुत बड़ा है तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे 25, ओके फाइन, हाँ बेहतर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि थोड़ा सा भी और भी छोटा कर लेना चाहिए मुझे, हाँ ओके फाइन। अब मैं इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखना शुरू कर लेता हूँ। हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे दाल लिखता हूँ, एक स्ट्रोक यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह, और एक स्ट्रोक में यहाँ ड्रॉ करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, पेन लेता हूँ या मैं सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इसके मिड में ये चीज़, और यहाँ से सी जाता हूँ, ये सी प्रेस करता हूँ, या फिर सीज़र में आ जाते हैं हम लोग, हमारे पास सीज़र है ये, मैं इसको यहाँ पे एक पॉइंट क्लिक करूँगा, ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और इस चीज़ को, इस एरिया को मैं डिलीट कर लेता हूँ, मेरे पास अब ये रह जाएगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड किया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है हम थोड़ी सी कैलीग्राफी कर लेंगे इस एरिया में, हल्की फुल्की सी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे या लिखता हूँ, ठीक है, दाल लिखते हैं, ये चीज़, ठीक है, मैं यहाँ पे बा भी लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ डिकोर ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, यहाँ पे भी डिकोर ऐड कर लेते हैं। अलिफ है एक, मैं एक और अलिफ की कॉपी बना के यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पे हार्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक ऐसे, यहाँ पे फुल स्टॉप, और यहाँ पे फिलिंग कर लेते हैं कुछ इस तरह, ये चीज़, ठीक है। ये रैंडम हम लोगों ने, कोई आयत नहीं है ये, हम लोगों ने इस तरह से कर लिया। अब देखो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई, हमारे पास ये एक डिज़ाइन आ गया। मैं इसको उठाता हूँ, उठा के सारे डिज़ाइन को मैं इसकी कॉपी बना के यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, इसको अनलॉक किया, अनलॉक करके इसको यहाँ पे लग, अच्छा, अब ये यहाँ पे आ गया। अगर आपको कुछ और डिज़ाइन सेट करना है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ सेट करना चाह रहे हैं, आप कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ ये एक स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं, ठीक है, देखिए रैंडम सा हो गया। आई थिंक हमें छोड़ देना चाहिए। ये सिलेक्ट किया सारे को, ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक, एक्सपेंड करने के बाद इसको ग्रुप कर लें, ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर से एक्सपेंड करें ताकि ये जो स्ट्रोक है ये भी एक्सपेंड हो जाए, हो गया, इसको ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद इसको वाइट कलर दे दें, ठीक है, आर्टबोर्ड से बाहर रखें, कंट्रोल सी से कॉपी करें। अब आ जाएं फ़ोटोशॉप पे, जब यहाँ पे आप आएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखें कि हमें ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इस सब्जेक्ट के साथ ही इसको ऐड करना है। या तो हम सब्जेक्ट की कॉपी बना लें, इसको अलग कर लें एरिया को, या तो हम लोग इसी के साथ लेयर मास्किंग कर लें, दोनों तरीके हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉपी पेस्ट करता हूँ कंट्रोल वी से, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऐड टू करंट लाइब्रेरी ऑफ रखना है, और ओके कर दें। जब ये मेरे पास ये डिज़ाइन आ गया, मैं इसको छोटा करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से सेटिंग करते हैं इसकी, ऐसे। अच्छा, अब देखें कि अगर मैं इसको इस तरह भी रखूँ तो यहाँ पे ये मेरा डिज़ाइन सेट होता है ऐसे, देखो हल्का सा, ठीक है। अगर ओवरलैपिंग करवानी है आप इसको इधर ले आएँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि ये डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। एंड दिस इज़ द फाइन प्लेस।
हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब मुझे कटिंग सिर्फ इस पे आएगी, हम कर सकते हैं। अगर आप इस पे नहीं, आप इसको थोड़ा सा और क्लोज करना चाहते हैं, यहाँ पे कटिंग करना चाहते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे ये जगह ज़्यादा अच्छी लग रही थी और मैं इसको थोड़ा सा और रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ये अब यहाँ से कटआउट निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। अब देखें ये आ गया। अब बात आती है इसको कलर देने की, हम इसे कलर कौन सा दें। ऑब्वियसली हमें कोई कलर तो देना होगा ना, तो हमने गोल्ड सेलेक्ट ऑलरेडी किया, ये कलर्स पिक कर लेते हैं, ये कलर। तो ये जो हमारे पास है इसको नाम दे दें कैलीग्राफी, ठीक है। अब मैं इफेक्ट्स में आता हूँ, इफेक्ट्स में आने के बाद मैंने ग्रेडियंट ओवरले सेलेक्ट किया, तो ये मेरे पास ऑलरेडी गोल्ड कलर सेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं इसकी थोड़ी सी और सेटिंग करता हूँ कि भाई ये थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ, इसको थोड़ा सा और लाइट भी इसमें से पिक कर लेते हैं कि ये और लाइट पिक, या फाइन, ठीक है। ये किया, एंगल थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, फाइन। ये इसका एंगल यहाँ से ये वाला आ गया गोल्ड में, ठीक है। ओके जी, इसे ओके कर दिया। जब ओके कर दिया, अब हमने इस पे लेयर मास्क पे क्लिक कर लेना है। लेयर मास्क पे क्लिक हो गया। अब आप देखें कि हमें यहाँ से इसको रिमूव करना है। अगर मैं भी के लिए ग्रेडियंट ओवरले बंद करूँ, हमें विजिबिलिटी साफ क्लियर नज़र आ जाएगी कि कौन सी है। तो मैं यहाँ पे लेसो टूल लेता हूँ और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ इस तरह से सिलेक्शन ले लेता हूँ। ये ले ली सिलेक्शन, जहाँ जहाँ से आप लेना चाहते हैं। फॉर शिफ्ट दबा के रखें, मैंने यहाँ से भी एक सिलेक्शन ले ली, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ से भी ले लेते हैं और ये जगह भी ले लेते हैं, ठीक है। इतनी सिलेक्शन ले लिए। ये देखें, ये लेने के बाद यहाँ पे देखें ये एरिया रहता है, तो मैं शिफ्ट दबा के यहाँ से भी सिलेक्शन ले लेता हूँ इधर, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ें ऐड ऑन हो गई। अब मैं ये जो लेयर मास्क का बटन है, ऑल्ट का बटन दबा के लेयर मास्क पे, सॉरी, इस पे लेयर मास्क पे क्लिक करूँगा। अल्लाह अकबर, ये पहले का लेयर मास्क बना हुआ था, हमें आइडिया ही नहीं था इस चीज़ का, सॉरी, ठीक है, ठीक है। हमने ये कर दिया। यहाँ पे ये हमारी सिलेक्शन आ गई, यहाँ पे ये आ गई सिलेक्शन। अब मैं ब्रश लेता हूँ, ब्लैक कलर है, ठीक है। और मैं ब्लैक कलर से सिंपल एक जेनेरिक ब्रश लेके इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से भी रिमूव कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास एक सिंपल देखे वो डिज़ाइन आ गया। अब वापस अपना ग्रेडियंट ऑन कर लें। ग्रेडियंट ऑन करने के बाद हम इसको थोड़ा सा ग्रेडियंट ओवरले के साथ साथ ड्रॉप शेडो भी दे देते हैं, ताकि ये डिज़ाइन यहाँ पे उठ के आ जाए। मैंने इसको यहाँ पे ये किया। अच्छा, अब ये देखो, ये ड्रॉप शेडो साथ में आना शुरू हो गया हमारे पास, अगर देखा जाए ये चीज़, ये देखें यहाँ पे। तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ इस तरह, और इसके ओपेसिटी को भी थोड़ा, साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा के थोड़ा ब्लेंड कर देते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए एक सिंपल सा डिज़ाइन हमारे पास सेट हो गया है, ठीक है। अब आपके पास जिस तरह की मर्ज़ी कैलीग्राफी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मेल पर्सन के अलावा किसी और पे करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल यही काम करूँगा। मैंने ये बंद कर दिया, जो मेरे पास ऑलरेडी ये एक शेप था, ये और ये। अब देखें मैंने इसमें क्या कि दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो क्या था। मैं यहाँ से इसके लेयर मास्क डिलीट कर लेता हूँ, ये पूरे का पूरा है। अब मेरे पास ये इमेज थी, ये फ़ीमेल की। मैंने क्या किया, इस इमेज को सिलेक्ट किया और सब्जेक्ट में जाके, सिलेक्ट सब्जेक्ट में जाके ये सिलेक्ट सब्जेक्ट किया, तो उसने मुझे ये सिलेक्शन दे दी, ठीक है। ये अलग सिलेक्शन एक अलग आ गई। मैंने कंट्रोल जे की कॉपी बना ली, ठीक है। अब यहाँ पे रखा और कैलीग्राफी को उन दो लेयर्स के दरमियान में रख दिया। देखें, उन दो लेयर्स के दरमियान में है कैलीग्राफी, ये देखें ये वाली। अब ये पढ़िए। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अरेंज कर लेता हूँ अपने डिज़ाइन के मुताबिक कि भाई मैं इसको यहाँ पे ऐसे सेट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी जगह ज़्यादा आनी चाहिए। हाँ, ये क्लोज दिस, ठीक है। हम ये, लेकिन ऊपर जगह एम्प्टी हो रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं और कैलीग्राफी को यहाँ पे बजाय उसके वहाँ पे हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, सिर्फ सर्कल इसका कटआउट बने बस। ये देखें, अब ये ऑटोमेटिक हमें लेयर मास्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके अंदर ही है। अच्छा, ये एक चीज़ होगी सिंपल, ये हमने मतलब इलस्ट्रेटर में बना के लेके। अगर आप इलस्ट्रेटर में नहीं बनाना चाहते, आप क्या करें, इन दोनों के दरमियान में एक न्यू लेयर क्रिएट करें, यहाँ पे नाम दीजिए कैलीग्राफी, दे दिया। ब्रश सेलेक्ट करें, यहाँ पे कैलीग्राफी के ब्रशेस हैं, आप ख़ुद भी बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग ब्रश इसी से भी डाउनलोड करके अपना सेट कर लेते हैं। मैंने ये ब्रश सेलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रश की सेटिंग में गया, यहाँ पे जाके राउंडनेस 1, यहाँ पे वही सेम जो इलस्ट्रेटर में हम लोग एंगल सेट करते थे, मैंने एंगल सेट कर दिया यहाँ पे ये,
ठीक है, राउंडनेस इतनी आ गई है। अब ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो ऑल्ट का बटन होल्ड करके राइट क्लिक से लेफ़्ट साइड पे आ जाए, नहीं तो यहाँ पे इसका साइज़ है, इसको इस तरह सेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कैलीग्राफी फॉर एग्जांपल करना चाहता हूँ, मैं कोई भी डिज़ाइन सेट करना चाहता हूँ तो मैं इसके पीछे इस तरह से कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखें, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह मर्ज़ी करना चाहें। अगर आप सिंपल ब्रश भी लेते हैं, जैसे कि ये ब्रश है, इसकी भी सेटिंग में जाएं। ठीक है, 1, हार्ड स्पेसिंग 0, ठीक है, हार्डनेस फुल, साइज सेट कर लें अपना और एंगल भी सेट कर लीजिए। अब यहाँ से आप जो भी हरूफ फॉर एग्जांपल ड्रॉ करना चाहते हैं ये इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, जो भी आप मतलब करना चाह रहे हैं कैलीग्राफी वगैरह, अप टू यू, आप जैसा मर्ज़ी लिखना चाहते हैं। जैसा कि अब यहाँ पे देखें इलस्ट्रेटर में ये जो हुआ पड़ा है, अगर हमारे पास मॉडल कोई इस तरह से होता तो हम उस तरह का भी बना सकते थे। अब फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं कि हम जीपीटी के पास जाते हैं और मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ कैन यू प्लीज़ चेंज द प्रॉम्प्ट फॉर a man standing on a car and moving his hands। ठीक है, मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये प्रॉम्प्ट चेंज करके मुझे दे देगा। ठीक हो गया, जब ये प्रॉम्प्ट चेंज करके मुझे देगा, मैं उस प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करके मेरे पास विजुअल डिफरेंट हो जाएगा ना, सब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो और उसका जो लुक है, उसके लुक्स हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया और मैंने जेमिनाई को भी दे दिया, ये जेमिनाई को दे दिया। ठीक है, और यहाँ से जीपीटी को भी दे देता हूँ क्रिएट इमेज और यहाँ पे ये पेस्ट किया। अब ये दोनों जगह मुझे ये बना के दे देगा। ठीक हो गया, लेट्स सी जेमिनाई क्या बनाता है। अल्लाह खैर करे, अब उसी बुज़ुर्ग का इस्तेमाल ये लोग ना कर लें कहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि ये हमें कितना अच्छा डिज़ाइन निकाल, बैकग्राउंड निकाल देता है। नहीं तो आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं मैन पीएनजी सर्च करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये मैन आ रहा है, पीएनजी डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने इमेज के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिस इज़ द पर्सन, ठीक, थोड़ा सा ब्लरी सा है। ओके, हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको फ़ोटोशॉप में अगर ओपन करूँ, यहाँ पे इस बाजी को हटा लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, मैं ओपन करता हूँ और वो जो भाई हम ले के आए थे वो किधर गए, ये हैं। ठीक है, हम लोग इस भाई को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट सब्जेक्ट किया। अभी ये हमारे पास आ जाएंगे। कंट्रोल जे से हम इनकी कॉपी बना लेते हैं और उठा के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है, हमारे पास इनके हैंड की मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड को ही सेट कर लेते हैं, यहाँ से सॉलिड कलर में या सॉलिड ग्रेडियंट में चले जाते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट हम चूज़ कर लेते हैं ब्लूज़ में। फॉर एग्जांपल ये हमने ब्लूज़ में सेलेक्ट कर लिया और इसके नीचे ले आते हैं। ओके, ये अब देखो यहाँ पे आ गया, ये तो रफ सा सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर जो भी कैलीग्राफी आप करना चाहते हैं, एक न्यू लेयर इसके और इस कलर के दरमियान में बनाइए। ठीक है, अब आप जो भी करना चाहेंगे ये देखें। ठीक है, ये उसके साथ साथ आ रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ भी है, यहाँ पे देखें कुछ लेयर ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, ये इंटरवीन का फंक्शन है। ठीक है, जब एक ही एरिया के ऊपर बार बार एक चीज़ आ रही है तो उसके ऊपर इंटरवीन हम यूज़ करेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली कैलीग्राफी थी ना, ये वाली, मैं इसके ग्रेडियंट बंद कर लेता हूँ और ये भी। ठीक है, इमेज हम इसको हटा लेते हैं, जो हमने अपनी बनवाई है हम उसी से जा करते हैं। ओके, ओ भाई जान, मर्सिडीज़ के ऊपर चाचा जंप लगाते हुए। ओके जी, हेयर यू गो। व्हाट डज, ओके ये मज़ा नहीं कर रही। फ़ोटोशॉप में आते हैं एंड हेयर वी गो विद द न्यू इमेज, द मैन स्टैंडिंग ऑन अ कार। ठीक है, ये हमने किया इस तरह यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि हम जो कैलीग्राफी है हमारी वाली, ये हम इसको टॉप पे लेके आते हैं इस तरह से। ये टॉप पे आ गई। अब लुक एट द कैलीग्राफी, वो क्या है कि हमारे पास एक जगह से सब ओवरलैप कर रही, दूसरी नहीं आ रही। देखो
यहाँ मैं हाथ की बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, कैलीग्राफी ओवरलैप आ रहे हैं, 3 स्ट्रोक्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने ख्याल से काम करना है। क्या किया भाई, क्या आपने इसके साथ लेयर मास्क बना लिया, ठीक है, इसके साथ लेयर मास्क बना लें। अब बाबा जी को सिलेक्ट करें, ठीक है, या आप नॉर्मली लेसो टूल लीजिए। अब आप क्या करें, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलेक्शन ले लें कि भाई ये एरिया ऊपर की तरफ रहेगा और ये नीचे जाएगा। तो ब्लैक कलर लेके लेयर मास्क पे आएँ, ठीक है, और इसको रिमूव कर लें। लुक, अब एक एरिया ऊपर है, एक नीचे है। सिमिलरली लेसो टूल लीजिए, यहाँ से भी यही सिनेरियो आप क्रिएट करें यहाँ तक, एंड टू एंड, ठीक है। फिर से लेसो टूल लीजिए और इसको रिमूव कर दीजिए। अब आप देखें कि आपके पास बोथ सिनेरियोज क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप नहीं करना चाहते, अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा आप इसको रिमूव करवा दें, ठीक है, सिंपल। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको रिमूव करवा लेता हूँ और यहाँ पे ये कुछ पार्ट आ रहा है। अब जैसे कि ये पार्ट यहाँ से ऊपर आ रहा है, यहाँ से पीछे चला गया, ठीक है। मैं इस पार्ट को भी रिमूव करवा लेता हूँ, मुझे नहीं पसंद आ रहा था। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वाला, अब क्या यहाँ से ये कैलीग्राफी आई, इसके ऊपर से यहाँ से रिमूव हो गई। तो ये देखें, ये सिंपल सा तरीका है कि हम लोग किसी भी मॉडल के साथ क्या कर सकते हैं। बस आपका मॉडल अच्छा होना चाहिए एंड यू आर गुड टू गो। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और कमेंट के अंदर मुझे बता दीजिएगा, जो भी क्यूरीज हो मैं आप लोगों की सॉर्ट आउट कर लूँगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट मैं फिर कोई पिंटरेस्ट से डिज़ाइन आप लोगों के लिए उठा के, जो आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा होगा, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके दिखा दूँगा किस तरह से बनाना है, और आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह की अमान हो, अल्लाह हाफिज़।